Greetings everyone. Students, today we will do next topic of chapter 3 of civics, and our today's topic is a debate in legislative assembly. Students, in last video we have discussed what is the meaning of legislative assembly. So legislative assembly is a place where all MLAs, or you can say all elected MLAs, come together, whether it is from ruling party or opposition party, come together to discuss some important things, or you can say some problems and give some suggestion. यानी लेजिस्लेटिव विधानसभा एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे सभी जो जीते हुए एमएलएज आते हैं, इकट्ठे होते हैं और आपस में डिस्कस करते हैं। जो कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है या कुछ सजेशंस भी हो सकते हैं, ठीक है। सो यही हम डिस्कस करेंगे कि एक लेजिस्लेटिव असेंबली में डिबेट कैसी होती है। डिबेट मतलब क्वेश्चनिंग हो सकती है जो रूलिंग पार्टी से कर सकते हैं अपोजिशन पार्टी के एमएलएज, और उसके जो आंसर दिए जाते हैं या फिर सजेशंस हो सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक स्टूडेंट्स। आफरीन, सुजाता एंड मैनी अदर स्टूडेंट्स फ्रॉम देयर स्कूल ट्रैवल टू द स्टेट कैपिटल टू विजिट द लेजिस्लेटिव असेंबली। यानी कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ट्रैवल करते हैं अपनी स्टेट की कैपिटल में, और जहाँ वो क्या देखने जाते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली को, विच वॉज ऑट इन एन इम्प्रेसिव बिल्डिंग हाउस इन अ इम्प्रेसिव बिल्डिंग, जो एक बहुत ही सुंदर बिल्डिंग में होती है। एंड द चिल्ड्रंस वर एक्साइटेड आफ्टर सिक्योरिटी चेक दे वर टेकन अपस्टेयर एंड देयर वॉज अ गैलरी फ्रॉम वेयर दे कुड सी द लार्ज हॉल बिलो। देयर वॉज रोज एंड रोज ऑफ डेस्क। उसके बाद वो बच्चे सिक्योरिटी चेकिंग के बाद बिल्डिंग में एंटर करते हैं, जहाँ से फिर वो एक गैलरी में, एक हॉल में जाते हैं गैलरी के थ्रू, जहाँ पे वो देखते हैं कुछ रोज़ होते हैं, यानी बेंचेस होते हैं, या और फिर डेस्क के होते हैं बैठने के लिए, ठीक है। ये आप देख सकते हो, मैं इस तरह का सीन होता है लेजिस्लेटिव असेंबली में, ओके। जो आपने टीवी में भी देखा होगा, इस तरह का जो सीन आपने टीवी में भी देखा होगा, जहाँ पे अपोजिशन पार्टी और रूलिंग पार्टी के जो मेंबर्स होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, वो आते हैं और यहाँ पे मीटिंग करके डिस्कस करते हैं, ओके। सो दिस असेंबली वॉज गोइंग टू हैव ए डिबेट ऑन ए करंट प्रॉब्लम। यानी यहाँ पे इस असेंबली में करंट प्रॉब्लम पे डिस्कशन होता है ड्यूरिंग दिस टाइम, यानी जो अभी जो प्रॉब्लम चल रही होती है उनके एरिए में। MLAs can express their opinions and ask question related to the issue और give suggestions। या जो MLAs हैं वो अपने ओपिनियंस बता सकते हैं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं प्रॉब्लम से रिलेटेड या इशू से रिलेटेड, और अपने सजेशंस भी दे सकते हैं। व्हाट शुड बी डन बाय द गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट ने किया है उस काम से रिलेटेड। दोज हु विश टू कैन रिस्पॉन्ड टू दिस, एंड द मिनिस्टर देन रिप्लाइज टू द क्वेश्चन एंड try to assure the assembly that adequate steps are being taken। इसके बाद जो मिनिस्टर्स, जो उनके कंसर्न मिनिस्टर्स होते हैं, उनको जो अपोजिशन MLAs के क्वेश्चंस का आंसर देना होता है और उनको इंश्योर करना होता है जो भी स्टेप्स, यानी प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी स्टेप्स लिए जा रहे हैं, दैट दे आर एडिक्वेट, यानी वो सही है और उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाएगा। The chief minister and other minister have to take decisions and run the government। यानी जब गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर्स और जो उनके अंडर मिनिस्टर्स होते हैं वो डिसीजंस लेते हैं और गवर्नमेंट को चलाते हैं। We usually hear about them or see them in news channels और in papers। मोस्टली हम उनको देखते हैं कहाँ पे, न्यूज़ चैनल्स में या फिर न्यूज़पेपर में। However, whatever decision are being taken have to approved by the members of the legislative assembly। यानी जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं सबसे पहले वो कहाँ अप्रूव होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली में होते हैं। इन ए डेमोक्रेसीज दीज मेंबर्स कैन आस्क क्वेश्चंस, डिबेट एन इम्पॉर्टेंट इशू, डिसाइड वेयर मनी शुड बी स्पेंट। यानी डेमोक्रेसी में क्या ज़रूरी है, जो भी मेंबर्स हैं या अपोजिशन मेंबर्स हैं क्वेश्चन कर सकते हैं, डिबेट हो सकती है उस इशू पे, और डिसाइड की भी कौन सा जो हमारा बजट का फंड है वो कहाँ पे हमें स्पेंड करना है, यानी जो मिनिस्टर्स है वो कहाँ, गवर्नमेंट है वो कहाँ स्पेंड करेगी उस मनी को। एंड दे हैव द मेन अथॉरिटी, उनके पास मेन अथॉरिटी होती है। सो लेट्स सी द डिबेट, कि डिबेट में कैसे होता है।
जस्ट टेक एन एग्जाम्पल कि जो MLA 1 है वो क्या क्वेश्चन करते हैं या फिर क्या बोलते हैं, इन माई कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ अखंड गांव ड्यूरिंग द लास्ट 3 वीक्स देयर वर 15 डेथ्स बिकॉज ऑफ डायरिया. I think it is shame that this government has not been able to check the situation of simple problem like diarrhea, and while proclaiming itself to be champion of technology, I would call the attention of the minister in charge of health to take immediate measure to control the situation. यानी जो इसका मतलब ये कौन है, ये अपोजिशन के जो MLA हैं ये क्वेश्चन अराइज कर रहे हैं कि जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है यानी जहाँ से उन्होंने चुनाव जीता है अखंड गांव से, वहाँ पे लास्ट 3 वीक से क्या हो रहे हैं, 15 लोगों की डेथ हो चुकी है बिकॉज ऑफ डायरिया की वजह से. और इन्होंने बोला कि जो गवर्नमेंट है प्रेजेंटली जो रूलिंग पार्टी है वो इसके बारे में कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जो कि अपने आप को क्या बताते हैं, चैम्पियन ऑफ टेक्नोलॉजी. एंड उन्होंने बोला है कि जो हेल्थ इंचार्ज है या जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उनको ये बोलना चाहूँ कि वो इमीडिएट एक्शन ले इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए. ठीक है. सो ये बेटा ये जो क्वेश्चन किया है या जो इन्होंने प्रॉब्लम बताई है अपनी, ये अपोजिशन के MLA हैं. ओके. आफ्टर दैट माय सेकंड MLA हैं वो अपने बताते हैं, माय क्वेश्चन इज़ वाई आर गवर्नमेंट्स हॉस्पिटल इन सच इज़ बैड सिचुएशन. Why is the government not appointing proper doctors and other medical staff in the district? I would also like to know how the government plans to deal with the situations which is affecting a large number of people and is also spreading. This is an epidemic. ठीक है. और सेकंड जो MLA होते हैं वो भी अपोजिशन के होते हैं, वो भी पूछते हैं गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछते हैं कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनकी इतनी हालत ख़राब क्यों हैं और वहाँ पे अच्छे से डॉक्टर्स क्यों नहीं अपॉइंट किए गए हैं, मेडिकल स्टाफ क्यों नहीं वहाँ पे अच्छे से अपॉइंट किए गए हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में. और वो गवर्नमेंट से जानना चाहते हैं उनके फर्दर प्लान क्या हैं इस जो सिचुएशन जो हालात चल रही है उसके बारे में. ठीक है. इसका हम करंट एग्जांपल भी ले सकते हैं बेटा, जैसे कोरोना वायरस है. ठीक है. जो अपोजिशन पार्टी है उनके अकॉर्डिंग ये माना गया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या जो रूलिंग पार्टीज़ हैं वो अच्छे से जो है इंतज़ाम नहीं कर पाती है हॉस्पिटल्स का. इसकी वजह से जो कोरोना वायरस से है बहुत सारे लोग मारे गए हैं. अभी रिसेंटली हमने देखा कि कितनी ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी हो गई थी. सो ये सारे क्वेश्चन अराइज किसके अगेंस्ट होते हैं, जो रूलिंग गवर्नमेंट की भी उन्होंने प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं किए हैं, इस वजह से इतने लोग मर रहे हैं. ठीक है. आप ये करंट सिचुएशन का एग्जांपल भी ले सकते हैं. इट इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस. आफ्टर दैट MLA 3 क्वेश्चन करते हैं, माई कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ टॉलपट्टी 2 हैज़ अ सीरियस शॉर्टेज ऑफ वाटर. वुमेन ट्रैवल अप टू 3 to 4 किलोमीटर टू कलेक्ट वाटर. हाउ मैनी टैंकर्स हैव बीन put into service to supply water? How many wells and ponds have been cleaned and disinfected? ये जो MLA नंबर 3 है ये अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी यानी टोलपट्टी जहाँ से उन्होंने चुनाव जीता है उसके बारे में बताते हैं कि वहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है और जो गांव की औरतें हैं उनको 3-4 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है पानी लेने के लिए. वो क्वेश्चन अराइज करते हैं कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने कितने टैंकर्स सप्लाई किए हैं वाटर के और कितने जो वहाँ के कुएँ हैं या जो लेक्स हैं पोन्ड्स हैं उनको क्लीन करवाया है, डिसइंफेक्ट करवाया है. ठीक है. ये गवर्नमेंट से उन्होंने क्वेश्चन किया है. MLA नंबर 4 ये जो है ये रूलिंग पार्टी के MLA हैं जो इनकी बात का जवाब देते हैं. ठीक है. आई थिंक माई कोलीग्स आर एग्जरेटिंग द प्रॉब्लम. यानी वो कहते हैं कि जो मेरे कोलीग्स हैं यानी जो अपोजिशन पार्टी के MLAs हैं वो अपनी प्रॉब्लम्स को बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं. एंड द गवर्नमेंट हैज़ टेकन स्टेप टू कंट्रोल द सिचुएशन. वाटर टैंकर्स हैव बीन पुट इन द सर्विस. यानी गवर्नमेंट ने जो है जो सिचुएशन हेल्थ प्रॉब्लम है या वाटर शॉर्टेज प्रॉब्लम है इनको कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छे स्टेप्स लिए हैं और वाटर टैंकर्स को भी सर्विस दी है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा वाटर टैंकर प्रोवाइड किए जा रहे हैं. ORS पैकेट्स आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड और डायरिया के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ORS के पैकेट्स भी लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं. एंड द गवर्नमेंट इज़ डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल टू हेल्प द पीपल. और जितना हो सके गवर्नमेंट पीपल्स की हेल्प कर रही है. ठीक है. MLA नंबर 5 वी हैव वेरी पुअर फैसिलिटीज़ इन आवर हॉस्पिटल्स. अगेन ये जो MLA ये कौन है, अपोजिशन पार्टी के हैं.
There are hospitals that do not have doctors. No medical staff has been appointed for last few years. In another hospitals, the doctor has gone on a long leave. This is shame. I think the situation is going from bad to worse. How are we going to ensure that ORS packets reach all families in the affected areas? ये जो MLA नंबर 5 है ये बताते हैं कि जो इनके एरियाज़ की हॉस्पिटल्स हैं उनकी हालत बहुत ख़राब है। वहाँ पे कई सालों से डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ को अपॉइंट नहीं किया गया है और जो डॉक्टर्स हैं वो छुट्टियों पे गए हुए हैं लंबी, जो कि एक बहुत ही शर्मनाक जो सिचुएशन है। एंड जो वो बताते हैं कि ये बुरी से बदतर हो गई है वहाँ की हॉस्पिटल की सिचुएशन। एंड ORS पैकेट्स की भी ये कैसे श्योर हों कि जो ORS पैकेट्स है वो सभी फैमिलीज़ को मिला है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट MLA नंबर 6, द अपोजिशन मेंबर्स आर अननेसेसरी ब्लेमिंग द गवर्नमेंट, यानी रूलिंग पार्टी के MLA हैं जो बताते हैं कि जो अपोजिशन MLAs हैं वो अननेसेसरी यानी अनावश्यक ही गवर्नमेंट पे ब्लेम कर रहे हैं। एंड द प्रीवियस गवर्नमेंट डिड नॉट पे एनी अटेंशन और टू सैनिटेशन, वो दोबारा से रूलिंग पार्ट जो अपोजिशन पार्टी है उस पर ब्लेम करते हैं कि जब आपकी गवर्नमेंट थी तब आपने कोई भी सफाई का ध्यान नहीं दिया था। वी हैव नाउ टेकन अ ड्राइव टू क्लियर द गार्बेज दैट हैज़ बीन लाइंग अराउंड फॉर ईयर्स, यानी अब हम पूरे अच्छे से गार्बेज को उठवाते हैं जो बहुत सालों से पड़ा रहता था ग्राउंड पे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, there are some question and there are some suggestion and there are some answers of these questions. So opposition पार्टी का काम होता है बेटा जो गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी होती है, रूलिंग गवर्नमेंट होती है, उसके जो काम हैं उनको ऑब्जर्व करना, ठीक है। इसलिए अपोजिशन पार्टी का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर अपोजिशन पार्टी स्ट्रॉन्ग होती है तो जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है यानी रूलिंग पार्टी जो गवर्नमेंट बना रखी होती है वो बहुत अच्छे से अपना काम करती है। ओके, सो इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट द डिबेट इन लेजिस्लेटिव असेंबली की भी जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसमें डिबेट कैसे होती है, ठीक है, ये हमने अभी इसमें डिस्कस किया। In the early section you have read about the debate in the legislative assembly. The member were debating the action taken or not taken by the government, यानी जो मेंबर्स हैं आपस में डिबेट कर रहे थे कि भी उन्होंने किसी इशू से को लेकर उन्होंने एक्शन लिए या नहीं लिए। दिस इज़ बिकॉज द MLAs आर टुगेदर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट। ये इसलिए होता है क्योंकि जो रूलिंग MLAs होते हैं वो सभी इकट्ठे ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं गवर्नमेंट के काम के लिए। In the common usage, the word government refer to the government departments and various ministers who head them. यहाँ पे गवर्नमेंट का मतलब है जो डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और जो वेरियस मिनिस्टर्स हैं, ठीक है। द ओवरऑल हेड इज़ द चीफ मिनिस्टर, और इन सबका ओवरऑल हेड कौन होता है? चीफ मिनिस्टर होता है। एंड मोर करेक्टली दिस इज़ कॉल्ड द एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, और इसको क्या बोला जाता है? एग्जीक्यूटिव पार्ट। यानी जो हमारी गवर्नमेंट होती है बेटा उसके 3 पार्ट होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड द जुडिशरी। सो ये जो एग्जीक्यूटिव पार्ट है ये होता है, ठीक है। ऑल द MLAs who gather together in the legislative assembly are called the legislature, और जो MLAs होते हैं असेंबली में इकट्ठे होते हैं उनको क्या बोला जाता है? लेजिस्लेचर। दे आर द वन हु ऑथोराइज द सुपरवाइज देयर वर्क, और वो उनका क्या काम होता है? जो रूलिंग पार्टी है उनके काम को सुपरवाइज करना कि वे वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एज वी सो इन द अर्लियर सेक्शन, इट इज़ फॉर्म फ्रॉम अमंग दैम दैट द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव और चीफ मिनिस्टर इज़ फॉर्म, यानी हमने देखा था कि कैसे जो हेड होते हैं एग्जीक्यूटिव के, चीफ मिनिस्टर कैसे बनते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, we have completed our topic in this video. Next topic we will do in next video. Have a nice day student.